चलो तो करना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोगों ने बोला मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट, 13, 14, 15। ताने थर्ड और एट तो नॉर्मल से ही है। थर्ड वाले के अंदर बुक में से देख लो, तो करने का क्या फ़ायदा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पहले साइन इनवर्स 3/5 को टेन में कन्वर्ट करेंगे। टेन इनवर्स 3 अपॉन कितना बनेगा, 3/4। ये बन जाएगा 2 tan−1 3/4। ठीक है, उसके बाद हम आइडेंटिटी लगा देंगे टेन वाली, टेन इनवर्स और आइडेंटिटी। 2 tan−1 x की आइडेंटिटी होती है ना, tan−2x/1 - x²। वो वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, LHS RHS सेम। एट्थ वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 चार बार tan−1 है और इज इक्वल्स टू में π/4 हमें प्रूव करना है। तो ऐसा करो, इन दोनों की पेयरिंग बना लो और इन दोनों की पेयरिंग बना लो। tan−1 x प्लस tan−1 y, यहाँ पर अलग आइडेंटिटी, tan−1 x प्लस tan−1 y अलग आइडेंटिटी। यहाँ पर आपको सॉल्व करके tan−1 समथिंग प्लस tan−1 समथिंग इस टाइप से फॉर्म मिल जाएगी। अब वापस से इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दो, दो बार सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी और लास्ट में आपका ये π/4 है ना, तो मतलब कि tan−1 बन जाएगा आपका, tan−1। ठीक है, ये पूरा सॉल्व होकर tan−1 बन जाएगा। tan−1 का मतलब π/4। तो इन दोनों क्वेश्चन को तो करने का कोई ज़्यादा फायदा था नहीं। 2.2 क्वेश्चन 14, 2.2 क्वेश्चन नंबर 14। लो अभी ना नोट्स में भी देख लिया करो कभी कभार थोड़ा। इस साइन को उस तरफ भेजा, साइन इनवर्स बना और अंदर का ब्रैकेट एज इट इज। उसके बाद हमने आइडेंटिटी लगाई है, पहले साइन इनवर्स को दूसरी साइड भेज दिया, ये बना π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। फिर ये वाली आइडेंटिटी लगाई है तो इस साइड पर बन जाएगा, ये मतलब एक तरीके से π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। यहाँ से ये वाली चीज़ आई थी हमारे पास। आइडेंटिटी अप्लाई करके हमने कॉस इनवर्स 1/5 बनाया और अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स करके x की वैल्यू 1/5। अब आगे समझ, ठीक है। उसके बाद तो अब मिसलेनियस के आगे क्वेश्चन करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। मैंने होमवर्क दिया था फर्स्ट 8 क्वेश्चंस और उसके बाद मैंने नहीं दिया था, और आपको 13, 14, 15 में भी डाउट दिया, और बाकी सारे मैंने छुड़वाए थे। तो स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, 9th, बीच में 13, 14, 15 भी आ जाएंगे। 9 tan इनवर्स, अच्छा प्रूविंग की क्वेश्चन है। tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। LHS लेके चलें, RHS, जो भी आप बोलो बताओ। LHS लेके चलूँ या RHS? RHS, ठीक
तो हम लेके चलते हैं RHS, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक आइडेंटिटी है हमारे पास। आइडेंटिटीज तो आपको रिलेट करनी ही पड़ेंगी कहीं ना कहीं से। टू tan इनवर्स ए इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ये रही आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में देखो 1/2 तो नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कॉस इनवर्स ये रहा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर स्क्वायर होने चाहिए। तो मतलब अगर मेरे को स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना है, मैं रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और दूसरी तरफ क्या है, स्क्वायर्स नहीं है और tan इनवर्स में है। LHS में देखो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में ही है और tan इनवर्स में है, तो मतलब रिवर्स आइडेंटिटी लग रही होगी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो इसको ठीक करा, 1/2 कॉस इनवर्स और अंदर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी लगाने के लिए तैयार है। 1/2 हटा दो, बट ये बाकी का पार्ट कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1/2 एज इट इज चल रहा है और बाकी बचा 2 tan इनवर्स रूट एक्स जो ए चल रहा था हमारा। आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर कोट होगी, ऊपर मत करना, वो रिलेट करवाने के लिए लिखवा दिया। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये 2 अंदर की साइड नहीं है, अगर अंदर होता तो कैंसिल नहीं हो सकता था। आंसर बचा tan इनवर्स रूट एक्स जो बन गया LHS। क्लियर क्वेश्चन। बाई चांस आप LHS लेके चलते तो 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड एंड फिर 2 tan इनवर्स रूट एक्स में आइडेंटिटी लग जाती, 1/2 एज इट इज रह जाता और 2 tan इनवर्स एक्स रूट एक्स में आइडेंटिटी लग जाती। ठीक है, 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। आंसर नंबर 10, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन। एनी आइडिया किस तरीके से करेंगे सॉल्व। रैशनलाइज, ठीक है, और कोई तरीका अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों करके दिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी है। हिंट्स में अगर आपको ध्यान हो, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन को हम कैसे लिखते थे, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन के अंदर साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी। तो 1 प्लस साइन बनता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो रूट के बाहर निकल सकता है, ए प्लस बी। और 1 माइनस साइन बनता था ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो रूट के बाहर निकल सकता है, ए माइनस बी बन के। तो फर्स्ट मेथड मैं आप लोगों के लिए रैशनलाइज वाला कर देता हूँ, और रैशनलाइज इस केस में इस ब्रैकेट के अंदर की साइड ही होगा। तो कॉट इनवर्स, और ये क्वेश्चन इज इक्वल्स टू x/2 है और हम LHS लेके चल रहे हैं। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस
1 माइनस साइन। क्लियर। न्यूमरेटर में ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कॉट इनवर्स न्यूमरेटर में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस साइन एक्स रूट के बाहर, प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स रूट के बाहर, प्लस 2ab 2 1 प्लस साइन एक्स बी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। न्यूमरेटर में थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। नहीं ये सॉरी 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 यहाँ बीच में आएगा माइनस का सिंबल, और माइनस का सिंबल आने की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, यहाँ बीच में आएगा माइनस का सिंबल और यहाँ पर 1 कैंसिल होके हमारे पास 2 साइन एक्स बचेगा। ठीक है। न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रूट के बाहर आके कॉस एक्स, मैंने 2 निकाला कॉमन और नीचे वाले 2 से कर दिया कट। क्या बचा कॉट इनवर्स 2 हो गया कट, यहाँ से बचा था 1 प्लस यहाँ से निकला था कॉस, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। अब ये बन गई हिंट, ये बन गई हिंट 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। 1 प्लस कॉस प्रेम जो ऊपर आइडेंटिटी लगी थी ना a माइनस बी ए प्लस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कर दिया और गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में आना था माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ओपन करोगे तो 1 और 1 कैंसिल और 2 साइन एक्स बच जाएगा। ये बन गई हिंट। 1 प्लस कॉस अपॉन साइन क्या बनता है ये बनता है cos x अपॉन 2। हिंट में आप जाके देखोगे तो बनेगा cot इनवर्स, अंदर बना cot x बाय 2, cot और cot इनवर्स हट जाएगा, आंसर बचेगा x अपॉन 2। हाँ सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लगाई है हिंट, आप लोग नहीं लगा सकते, आप लोगों को करना पड़ेगा। हिंट का काम आपके लिए इतना आएगा कि आपको आंसर आगे का जज हो सकता है कि क्या बनने वाला है, करना तो पूरा ही पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है इसके सेकंड ऑल्टरनेटिव पे। सेकंड ऑल्टरनेटिव में हम आइडेंटिटीज के थ्रू करने वाले हैं। आइडेंटिटीज में मैं साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज लगाने वाला हूँ। सो मेरे पास क्या चल रहा है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। 1 की जगह हम लिखेंगे
हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन टू थीटा की आइडेंटिटी टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। पहला रूट, ये क्या बनेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। हमने हिंट्स के अंदर पूरा का पूरा देखा था किस तरीके से बनता है। तो दूसरे ब्रैकेट में मैं मतलब कि पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, ये बनेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब कि साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन इस वाले रूट में बनेगा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर और अंडर रूट प्लस साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है। अब अगर आप लोगों को हिंट में याद हो, मैंने कहा माइनस, अच्छा ठीक है, हिंट में याद हो कुछ हिंट्स थी, मैंने एनी वन लिख रखा था। एनी वन में मैंने आप लोगों को बोला था कि साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू या कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस कि हमको क्या चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए रिजल्ट में, वो डिपेंड करता था कि हम होल स्क्वायर हो रहा है तो साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन कुछ भी लिख सकता हूँ। मुझे क्या बनाना है, बाहर है कॉट इनवर्स, अंदर बनाना है कॉट। अब एक चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, जब रूट हटेंगे और होल स्क्वायर्स हटेंगे तो यहाँ पर साइन प्लस कॉस और यहाँ साइन माइनस कॉस, मतलब एक टर्म कैंसिल होने वाली है और दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा। सेम नीचे एक टर्म कैंसिल होगी और दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा। तो कॉट बनाने के लिए मुझे न्यूमरेटर में साइन वाली टर्म को कैंसिल करना है और कॉस को ट्वाइस बनाना है। नीचे वाली टर्म में मुझे कॉस को कैंसिल करना है और साइन को ट्वाइस बनाना है। तो ऊपर वाली टर्म में साइन कैंसिल हो जाए तो मैं यहाँ पर कॉस को साइन माइनस कॉस बनाऊँ या कॉस माइनस साइन, मतलब समझ में आया। न्यूमरेटर में मुझे साइन कैंसिल करके ट्वाइस कॉस बनाना है, तो हमारे लिए माइनस साइन प्लस कॉस बनाना ज़्यादा फेवरेबल है। और नीचे भी सेम तरीके से माइनस साइन प्लस कॉस बनाना ज़्यादा फेवरेबल है। दोनों मेथड से न्यूमरेटर के अंदर नहीं, नीचे वाले में हम सेम ही रखेंगे, इसको साइन रहने देंगे और इसको माइनस कॉस। तभी होगा ना, न्यूमरेटर में साइन कैंसिल हो जाएगा और कॉस बचेगा और डिनोमिनेटर में कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन बचेगा। ऐड वाला रूट कैसे आया न्यूमरेटर में, आप ऐड वाला रूट का क्या मतलब है, अभी ना ऐड वाले रूट का क्या मतलब है। अच्छा, नीचे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस सिंबल है तो माइनस साइन प्लस कॉस हो जाएगा। ठीक, प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभिनव, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा ना, तो बाकी तीनों में मैंने पूरा पूरा निकाला, डायरेक्ट बना दिया। ये चीज़ तो हिंट्स में डिस्कस करी थी ना हमने, वन प्लस साइन वन माइनस साइन। एक को एक्सपैंड करके दिखा दिया, बाकी तीन भी एक्सपैंड होंगे फिर बन जाएंगे। कॉट इनवर्स ऊपर क्या आएगा, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू प्लस माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू अपॉन होल स्क्वायर और रूट्स गेट कैंसिल्ड, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू। अब यहाँ से हम ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा कॉट इनवर्स
टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन टू साइन एक्स बाय टू, टू से टू कैंसिल, कॉट एक्स बाय टू, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू, और आंसर आ गया एक्स अपॉन टू। आंसर इज सेम। आपको जो मेथड अच्छा लगता है, रैशनलाइज अच्छा लगता है रैशनलाइज करो, आइडेंटिटीज अच्छी लगती है आइडेंटिटीज लगाओ, लेंदी और शॉर्ट का मत सोचना, जो अच्छे से आता हो, जो अच्छे से कर पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही अंडर रूट्स में वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस भी आ सकता है, साइन या कॉस ही आते हैं, इसके अलावा नहीं आते, और दोनों में आप दोनों फॉर्मूलेज लगा सकते हैं। कॉस वाले में कॉस टू थीटा वाली आइडेंटिटीज जैसे हिंट्स में हमने करी थी सिंगल टर्म बनाने के लिए, एंड यहाँ पर होल स्क्वायर्स वाली फॉर्म। आंसर नंबर 11th, tan इनवर्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस दे रखा है और प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो एक्स को कॉस लेट करना है, ये तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। साइन लेके करोगे तो लास्ट में साइन आएगा, अच्छा लेट करना है ये भी समझ में आ ही रहा होगा। दूसरी चीज़ साइन लें या कॉस लें, बात इस पर आती है। साइन लोगे अल्टीमेट आंसर साइन में मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन हमने टैन और कॉट इनवर्स में चेंज करा था ना पाई बाय टू लगा के, उस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप कॉस ले लो। अब इसको करने के भी दो तरीके, या तो पहले रैशनलाइज करो और उसके बाद लेट करो, या इसी स्टेज पर लेट कर लो। तो मैं कर रहा हूँ इसी स्टेज पर लेट। तो अभी मैं जो आपसे ऊपर कह रहा था वो भी समझ में आ जाएगा, वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस। लेट करा हमने वन, हमने लेट करा एक्स को कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स। तो हमारे पास LHS क्या बन गया, tan इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। अब हम लगाएंगे cos 2a वाली आइडेंटिटी। cos 2a वाली आइडेंटिटी होती है टू कॉस स्क्वायर a माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर a। और थोड़ा सा आपको और करके दिखा देता हूँ, यहाँ से वन प्लस कॉस टू ए का क्या मतलब हुआ, वन प्लस कॉस टू ए बनेगा, ये जब वन इधर जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए, और वन माइनस कॉस टू ए इस वाली आइडेंटिटी से बनेगा टू साइन स्क्वायर ए। आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो और इस तरीके से आइडेंटिटी बना के भी देख सकते हो कि किसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। सो वन प्लस वाले में हम टू कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और वन माइनस वाले में टू साइन स्क्वायर ए बनेगा। तो कितना बन गया, tan इनवर्स रूट टू कॉस स्क्वायर ए, तो मतलब कि रूट टू कॉस थीटा बाय टू, क्योंकि थीटा चल रहा था एंगल का हाफ हो जाएगा ए बाय टू, तो कॉस थीटा बाय टू माइनस रूट टू साइन थीटा बाय टू, रूट टू कॉस थीटा बाय टू प्लस रूट टू साइन थीटा बाय टू। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से रूट टू कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, रूट टू कॉमन आके कैंसिल हुआ तो tan इनवर्स cos थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू cos थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू,
ये tan इनवर्स के अंदर किस टाइप का बन गया? हिंट नंबर 9 और 10। हिंट नंबर 10। हिंट नंबर 10 सॉरी हिंट नंबर 10। हिंट नंबर 10 से सॉल्व होके हमको क्या मिलता था? हिंट नंबर 10 से सॉल्व होके हमको क्या मिलता था? हम वन कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ मिलता था 1 माइनस टैन 1 प्लस टैन, और फिर हम बनाते थे टैन ए माइनस बी। टैन ए माइनस बी का मतलब टैन पाई बाय 4 माइनस टैन थीटा बाय 2, सॉरी टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो यहाँ से 10th वाली हिंट लगा के हमको मिलेगा टैन इनवर्स टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। एंगल एज इट इज आता है, यहाँ पर एंगल थीटा बाय 2 चल रहा है, तो टैन इनवर्स और टैन हटेगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, मतलब कि पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 में 1 बाय 2 तो अलग, और थीटा का मतलब था कॉस इनवर्स एक्स। ये बन गया आर एच एस। बताओ, क्वेश्चन क्लियर? फ्रेम थीटा नहीं होगा, थीटा बाय 2 एंगल आता है एज इट इज, यहाँ एंगल थीटा बाय 2 चल रहा है। आयुष मतलब वही पड़ जाता है, आपको लेट तो वहां पर भी करना ही पड़ रहा है ना। आपको फिर भी रैशनलाइज अच्छा लगता है, रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज वाला पता है मैं कम प्रेफर क्यों करता हूँ? यहाँ पर चल रहा है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। जब मान लो अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और आप रैशनलाइज करोगे ना, तो आपकी पावर्स ओपन होने के बाद पावर 2 पावर 4 इस तरीके से चली जाएंगी, फिर आपको दिक्कत आएगी। इस वजह से फिर वहाँ पर आपको फोर्सफुली पहले स्टेप में ही कॉस लेना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि एक ही मेथड याद रहे, बस इसलिए मैंने बोला, अदरवाइज आपकी मर्जी। उसके आगे नहीं हो रहा? उसके आगे क्यों नहीं हो रहा भाई? रैशनलाइज आपने करा तो कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे ये बन रहा है ना, तो आपका कुछ बन जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इस फॉर्म में बन जाएगा कुछ ऐसे ही है। अच्छा, आपका ये बनेगा, अंडर रूट सॉल्व नहीं हो पाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। आपका अगर आप रैशनलाइज वाले मेथड पर जाते हो ना, तो आपका बनेगा कुछ इस तरीके का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब अगर आपको tan बनाना है तो साइन लेट कर लो, कॉस लेट कर लो, 1 माइनस कॉस, और 1 भी है यहाँ पीछे, ऐसे 1 भी चल रहा होगा, 1 प्लस में या माइनस में होगा, 1 प्लस में या माइनस में होगा, और आगे रूट अपॉन एक्स। तो अगर आपको बाहर tan बनाना है तो कॉस लेट कर लो, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर इज साइन, तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। और अगर कॉट बनाना है तो इसको साइन लेट कर लो, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। दोनों मेथड से हो जाएगा। ये दूसरी वाली हिंट पर चला जाएगा, ये आपका कुछ जो स्टार्टिंग की 4 हिंट थी ना, 5th 6th 7th 8th, उसमें चला जाएगा, ये रैशनलाइज करने पर बनेगा। मेहनत उतनी बढ़ जाती है, तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं उसको रैशनलाइज करने का। हिंट 5th 6th 7th 8th में जाएगा, फिर भी आपको बाद में 9th और 10th पे आना ही पड़ेगा।
अल्टीमेटली बात वही हो जाएगी। आंसर नंबर 12, 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो LHS लेके चलते हैं, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। 9/4 बाहर RHS में है ना, तो इन दोनों टर्म्स में से 9/4 कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास बचेगा क्या, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। पाई/2 माइनस साइन थीटा क्या बनता है, पाई/2 माइनस साइन थीटा इज पाई/2 माइनस साइन थीटा कॉस कॉस इनवर्स 1/3। RHS में हमको क्या बनाना है, साइन में, तो इस कॉस इनवर्स 1/3 को कन्वर्ट करेंगे साइन के अंदर। तो जब आप इस कॉस 1/3 को कन्वर्ट करोगे इन साइन, तो आपको 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ही मिल जाएगा और वो हो जाएगा RHS। कन्वर्ट करने वाला तरीका हमने कल करा था। कॉस इनवर्स 1/3 को x लो, फिर कॉस उधर जाएगा तो मतलब कॉस x इज इक्वल्स टू 1/3, फिर cos x की वैल्यू है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी में डाल के cos की वैल्यू निकालो। नेगेटिव वाली स्क्वायर रूट करेंगे तो नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे क्योंकि cos और साइन दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, और साइन के अंदर देखो पॉजिटिव वैल्यू है वैसे भी, तो हम cos की भी पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर वो 2√2/3 पर आ जाएगा। क्लियर, आगे चलें। ठीक, आंसर नंबर 13, 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सॉल्व के। तो बाय चांस शायद मेरे को तो यही लग रहा है आप लोगों को दिक्कत इसलिए आई कि आप लोग शायद प्रूव करने में लग गए होगे दिस इज इक्वल्स टू दिस। सॉल्व का क्वेश्चन मतलब कि फाइंड x, प्रूव नहीं करना। साइमल्टेनियसली दोनों साथ में लेके चलेंगे, लास्ट में x की वैल्यू निकालनी है। अब सोनाक्षी जल्दी होना और प्रेजेंटेशन में तो डिफरेंस है ना। इन केस मार्क्स ज़्यादा का क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन दिखानी है तो ट्रायंगल यूज़ नहीं कर सकते। ट्रायंगल वाला मेथड तो हमने 11th में ही छोड़ दिया। बट अगर 1 मार्कर 2 मार्कर है और आपको लगता है कि वो कन्वर्जन दिखाने की नीड ही नहीं है, तो आप जिस मेथड से करो, जस्ट आपको आंसर से मतलब। बट प्रेजेंटेशन में ट्रायंगल वाला मेथड नहीं। ठीक है, यहाँ निकालना है फाइंड एक्स। अब 2 tan इनवर्स cos x, अगर अंदर इनवर्स होता तो हम कन्वर्जन लगा सकते थे, बट अंदर तो cos x है। अब cos x को तो tan में कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो हम लगाएंगे कुछ दूसरी आइडेंटिटी, 2 tan इनवर्स थीटा। 2 tan इनवर्स थीटा वो भी tan वाली आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर tan है, तो 2 tan इनवर्स थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, tan वाली 2 tan इनवर्स थीटा वाली आइडेंटिटी वो भी tan वाली। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स थीटा का मतलब tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एज इट इज tan इनवर्स 2 cosec x। बताओ इतना समझ में आया, आइडेंटिटी 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब tan इनवर्स दोनों साइड tan इनवर्स है, जब दोनों वैल्यूज इक्वेट हो रही हैं तो अंदर के एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब ऑब्वियसली यहाँ से एंगल मिलने वाला है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो अंदर की वैल्यू भी इक्वल होंगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स हट जाएगा, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 cos x को 2 अपॉन sin x। ठीक है,
करके देख लेते हैं, ताने देख लेंगे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर उस साइड जाएगा और साइन को इधर भेज देते हैं। अच्छा, मेरे को शायद समझ में आ गया आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा। साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को बनाया है। कॉसेक को तो मैंने 1 अपॉन साइन बना दिया था ना। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो साइन और साइन काट दूं। पहला ऑप्शन तो है मैं साइन और साइन काट के लिखूं कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और दूसरा मेथड है साइन एक्स कॉस एक्स को दूसरी साइड ले गए और साइन एक्स को लिया कॉमन, बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। बताओ, मेथड 1 मेथड 2? मेथड 2। 11th क्लास में भी वैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पता नहीं याद है या नहीं, बट इस वाले मेथड में तरीके से मत करना जहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। ऑलवेज गो फॉर प्लस माइनस वाला मेथड जिसमें कॉमन लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, एंगल्स वैल्यूज़ के बारे में बात हो रही है, इट कैन बी ज़ीरो। जहाँ पर जब हम इस तरीके से डिवाइड करके काट देते हैं ना, तो एक आंसर ज़ीरो ख़त्म हो जाता है। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिल सकती है या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ज़ीरो मिल सकता है। हमारा ये वाला आंसर ख़त्म हो गया यहाँ पर और दूसरे वाला आंसर मिल गया, बट ये वैल्यू भी तो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, सो डोंट गो फॉर दिस मेथड। तो साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स की वैल्यू ज़ीरो तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो, और साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, 45। पीछे क्या है आंसर, पीछे पाई बाय 4 दे रखा है। ठीक है, अब ज़ीरो को इग्नोर कर रखा है रीज़न। हाँ बिना आप फिर इस मेथड पे गए होगे ना, आपने हटा दिया होगा वो साइन। अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये पुट करके देखेंगे क्वेश्चन में। ज़ीरो आया, पाई बाय 4 आया, हमारा क्वेश्चन था ये रहा। ज़ीरो पुट करके देखो, कॉस ज़ीरो इज़, कॉस ज़ीरो इज़ 1, तो 2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाय 4, 2 इंटू पाई बाय 4 इज़ पाई बाय 2, और यहाँ पर cosec 0, cosec 0 इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड बन गया, इस वजह से हो गई दिक्कत। नॉट डिफाइंड हो गया, इस वजह से हो गई दिक्कत, इस वजह से ज़ीरो को इग्नोर कर रहा, क्योंकि वो उसमें फिट नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज़ ये देखो, जो टेबल मैंने बनाई थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, कॉसेक की रेंज वैल्यू में हम ज़ीरो को एक्सक्लूड करके चलते हैं, और ऊपर हमको ज़ीरो अगर हम ले लेंगे तो उसमें वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट ज़ीरो, और हमारे क्वेश्चन में कॉसेक है इंक्लूडेड। हाँ, आप जो ये वेरीफाई वाला पार्ट है ना,
कि वैल्यूज़ डाल के देखो मैच हो रहा है नहीं हो रहा, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही करके देख लेना, और अगर लगता है कि ये इग्नोर हो रहा है तो इग्नोर, सीधा ऐसे लिख देंगे कि साइन एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो, देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर। और अगर इंक्लूड हो रहा है तो दोनों आंसर्स आ जाएंगे। आपको वेरीफाई करके नहीं दिखाना कि मैच होगा या नहीं होगा। और इग्नोर होने का एज सच कोई रीज़न भी नहीं देना, वो रीज़न मैंने बस आपको दे दिया समझाने के लिए। अच्छा कार्तिक, डाउट लिखा है आपने? अगर हमें x निकालना है और न्यूमरेटर में दोनों साइड ऑफ इक्वल टू टू इंटू है तो हम x है तो हम x को भी टू के साथ कार्तिक, मैंने वही तो बोला, वेरिएबल्स को ना काटो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर भी तो एक तरीके से यही हो रहा था कि वो साइन एक्स और साइन एक्स कट सकता था, या मैं सिर्फ इसको इधर रखता इसको इधर ले जाता तो ऊपर नीचे कट जाता। ट्राई कि उसको आप ऐसे फैक्टर्स बना लो अलग अलग। प्लस माइनस में लेके जाओ, और प्लस माइनस में ले जाने की वजह से अगर एक्स खत्म हो जाता है तो कोई हार्म नहीं है, बट मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाने की वजह से एक्स को ख़त्म मत करो। ये आंसर समझ में आ गया? अब आपको लग रहा होगा कि ज़ीरो जब इग्नोर, tan इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर tan इनवर्स समथिंग है इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स समथिंग है। अगर मैं इसको हाफ tan इनवर्स समथिंग को इस साइड पर ले भी आता हूँ तो भी दिक्कत हमको tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगाने में ये आएगी कि 1/2 चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1/2 को दूसरी साइड भेजेंगे, ये बनेगा 2 tan इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे tan वाली। 2 tan इनवर्स थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी 2, नहीं 2 तो नहीं आएगा, tan इनवर्स 2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा का स्क्वायर tan इनवर्स x। अब दोनों साइड पर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स को हम हटा देंगे। दोनों साइड पर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स को हम हटा देंगे, तो क्या बनेगा, सिर्फ अंदर वाली चीज़ें बच जाएंगी। एंड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं। ट्वाइस वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे एंड यहाँ पर नॉर्मली रहेगा। ट्वाइस वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर माइनस ये वाला पार्ट, एंड स्क्वायर चल रहे हैं तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू एक्स। एलसीएम भी आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ डिवाइड की वजह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल्स, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, एंड साथ ही साथ वह ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। ट्वाइस वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल करेंगे ये न्यूमरेटर वन प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। वन प्लस एक्स और एक वन प्लस एक्स कैंसिल हो गया स्क्वायर से, क्या बचेगा ट्वाइस वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। वन और वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स। ट्वाइस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो टू और फोर कैंसिल, एक्स उधर जाके बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। सो वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एक्स उधर जाके बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री आ जाएगा डिवाइड में, देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन थ्री, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। और क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था दैट एक्स की वैल्यू शुड बी, एक्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो हम अल्टीमेट आंसर क्या लिखेंगे, इग्नोरिंग नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री इज आवर आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 15। साइन tan इनवर्स x और mod x इज लेस देन वन। mod x इज लेस देन वन मतलब कि प्लस एक्स माइनस एक्स जो भी हो वो वन से छोटा। सो यहाँ पर tan इनवर्स x को साइन में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू साइन। इसमें क्या दिक्कत आई आपको, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन साइन इनवर्स अंडर रूट कितना बन जाएगा, साइड में करके देख लेते हैं। tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x को मैंने लिया y, तो x बन गया tan y। अब tan से हमको निकालना है साइन, तो tan से पहले tan से क्या करा जाए, tan से निकालेंगे, चलो ट्रायंगल वाला मेथड लगा लेते हैं, थोड़ा छोटा रहेगा, आप लोग पूरा कर लेना। इसको ले लेते हैं एंगल, तो x अपॉन वन मतलब p अपॉन बी, p अपॉन बी, तो ये वाली चीज़ क्या बनेगी वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट के अंदर। तो साइन इनवर्स कितना बन गया, साइन का मतलब हो गया
P अपॉन एच, P अपॉन एच, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ नीचे वाली चीज़ रूट में आएगी। साइन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो अनीता नाइन्थ 10th वाला कंसेप्ट था आपका ट्रायंगल वाला कि tan थीटा इज p अपॉन b, sin थीटा इज p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये वाला आता है नहीं आता मेथड? आता है ना? ठीक। सो ये तो मैंने बस अभी क्वेश्चन जल्दी से करवाने के लिए कर लिया, अदरवाइज पूरा करना है आपको। साइन और साइन इनवर्स हटेगा, आंसर बनेगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आंसर नंबर 17 देख लो पहले, 16 से पहले आंसर नंबर 17। सेकंड वाला मेथड से आंसर मैच नहीं हो रहा। सेकंड वाला कौन सा मेथड है तान्या? सी आ रहा है। मेरा एक्स भी तो आ रहा है ऊपर। 15 का डी ही तो है आंसर, मेरे में तो पीछे डी ही दिया हुआ है, ऑप्शन डी। एक बार आप लोग क्वेश्चन चेक करो, शायद कुछ बुक्स में ना क्वेश्चन भी डिफरेंट है। यही है ना क्वेश्चन, साइन tan इनवर्स एक्स। तान्या कन्वर्जन से नहीं आ रहा तो एक बार पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर लास्ट में देखेंगे। कन्वर्जन तो इजी सी है बहुत। यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b आइडेंटिटी लग जाएगी। tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व a माइनस बी एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर। देखो x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कर लोगे अपने आप या करूँ? जल्दी से लिख देता हूँ। tan इनवर्स एलसीएम लेके आपका बनेगा y इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट्स ओपन नहीं करें, न्यूमरेटर में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, नहीं, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर y इंटू एक्स प्लस वाई चल रहा है,
यहाँ पर आपका बनेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई कैंसिल और यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल और डिनोमिनेटर्स भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा और ये पार्ट नीचे ये पार्ट ऊपर। तो tan इनवर्स ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 आंसर। ठीक है, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 इज पाई अपॉन 4। अब एक क्वेश्चन बचा है हमारा 16 और वो इम्पोर्टेंट भी है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखो। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स करने के दो तीन तरीके हैं। आपको कोई और मेथड मिलता है कोई और मेथड से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका तो आप ये कर सकते हो कि इस साइन इनवर्स को दूसरी साइड भेजा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा कॉस में जाएगा। फिर यहाँ पर साइन है यहाँ पर कॉस है, दोनों को tan में कन्वर्ट करो, 2 tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगाओ, दोनों सेम बन जाएंगे। ठीक है, आपका मन है उस वाले मेथड पे जाने का, उस मेथड पे चले जाओ। ठीक है, 15th हो गया कन्वर्जन से। और दूसरा मेथड मैं लेट करने वाला बता रहा हूँ, लेट वाला देख लेते हैं। पहला मेथड लेट करने वाला, दूसरा मेथड टाइम बचता है तो उससे भी कर लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा मैंने इस वजह से लिया क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन ही चल रहा है तो थोड़ी सी हेल्प ही मिलेगी। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। हमारे पास सॉल्व का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, प्रूविंग नहीं है। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा ओनली, सो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा का तो हम कुछ कर नहीं सकते, माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। 2 थीटा को उधर भेजेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 प्लस 2 थीटा। अब हम साइन इनवर्स को दूसरी साइड भेज सकते हैं इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से। सो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। अब ये बताओ, जो हमने 11th में कन्वर्जन ग्राफ वाला मेथड करा था, साइन पाई बाय 2 प्लस एंगल, साइन पाई बाय 2 प्लस एंगल कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन होता है नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव, साइन होता है पॉजिटिव और कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होगा पाई बाय 2 की वजह से। सो 1 माइनस साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो प्लस, कन्वर्जन होगा तो कॉस और एंगल आता है एज इट इज। नाउ यहाँ एंगल 2 थीटा में है, यहाँ थीटा में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा की वो वाली आइडेंटिटी जिससे 1 हट जाए, सिंगल सिंगल टर्म बचेंगी ज़्यादा अच्छा है। कॉस 2 थीटा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैसे भी दोनों साइन में बने तो ज़्यादा अच्छा है। 1 से 1 कैंसिल, फिर माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ साइन से साइन कैंसिल करूँ या माइनस में लेके जाऊँ,
माइनस में लेके जाएंगे इज इक्वल्स टू 0, कैंसिल मत करना। हमने लिया साइन थीटा को कॉमन, 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अगर आपको याद ना हो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 जाती है, बाय चांस -1 से छोटा या 1 से बड़ा बनता तो हम इस वैल्यू को कर देते इग्नोर सीधा सीधा। हमारे पास आए दो आंसर्स। अब दोनों आंसर्स कैन बी पॉसिबल और आपको अगर दिखेगा ए पार्ट है भी 0,1/2, दो आंसर्स हैं, बट इन वैल्यूज़ को पहले पुट करके देख लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें दिक्कत आ रही थी एक आंसर की। सो ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं। एक 0 है, एक 1/2 है। अच्छा थीटा है ना, थीटा की जगह पहले एक्स निकालते हैं। तो थीटा का मतलब था, साइन थीटा का मतलब था एक्स, तो सीधा सीधा यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 0 या फिर एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। वैल्यूज डाल के देखते हैं। जीरो जीरो डाल के देखते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 मतलब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कब होता है 0 डिग्री पर, तो 2 इंटू 0 इज 0, तो ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया और यहाँ से हमको मिला था π/2, आंसर मैच हो रहा है। अब हम डाल के देखते हैं 1/2, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/2 आएगा, डिग्रीज में देखते हैं फिलहाल, पाई बाय सॉरी डिग्रीज में 1/2 आएगा 30 डिग्री पर, पाई बाय सिक्स माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 अगेन पाई बाय 6, ये बना पाई/3, पाई/6 माइनस पाई/3 कितना बनेगा, पाई/6 माइनस पाई/3, -2 पाई/6 मतलब -पाई/6 बन जाएगा। तो -पाई/6 इस चीज़ को सूट नहीं कर रहा, -पाई/6 तो RHS बना नहीं, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। और रीज़न इसका ये है क्योंकि माइनस की वैल्यू है ना दूसरे क्वाड्रेंट की वजह से, जो थर्ड क्वाड्रेंट हम इग्नोर कर देते हैं उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा होगा, इस वजह से हम इसको तो कर देंगे इग्नोर क्योंकि ये हमारा मैच नहीं हो रहा एंड हमारा x इज इक्वल्स टू 0 विल बी द आंसर। अब देखो बाय चांस अगर आपने यहाँ पर माइनस करने की जगह डिवाइड में लेके गए होते, ज़ीरो वाली वैल्यू तो ख़त्म हो गई होती, ज़ीरो वाली वैल्यू तो ख़त्म हो गई होती और आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलती 1/2 और 1/2 आंसर बन ही नहीं रहा, तो आपका अल्टीमेटली आंसर पूरा ही गलत हो जाता। हाँ अभिनव चेक करना ज़रूरी है, ये आंसर नहीं है, x इज इक्वल्स टू 1/2 आंसर नहीं है। आ गया सॉल्व करते करते, रीज़न क्योंकि इन्वर्स काफ़ी ज़्यादा क्वाड्रेंट्स बेसिस पर वैल्यूज़ पिक करता है एंड सब क्वाड्रेंट्स में ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होती है डिग्रीज के हिसाब से, सो आंसर सेम आने के पॉसिबल चांसेस होते हैं बट ज़रूरी नहीं हर चीज़ क्वेश्चन को सूट करे। सोनाक्षी इसी तरीके से दो वैल्यूज़ निकालेंगे, इनको पुट करके देखेंगे, एक वैल्यू जैसे ये सॉल्व नहीं हो रही तो हम नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कैन नॉट बी पॉसिबल देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 0। अभिनव हमेशा चेक करें इस चैप्टर में, बाकी किसी चैप्टर में इस टाइप का बीच का जो ये छोटा सा पॉइंट है ये नहीं आएगा जब इन्वर्स ट्री को दूसरे चैप्टर्स में इंक्लूड होगा, बट इसी स्पेसिफिक चैप्टर का पॉइंट है तो आ सकता है और आपको करना पड़ेगा चेक, और कोई ऑप्शन नहीं। टाइम लगेगा तो लगेगा बट इतना भी टाइम नहीं लगेगा, आपको करके नहीं दिखाना, आपको प्रूविंग करके नहीं दिखानी, ये रिलैक्सेशन है। ठीक है।
सो कुछ और डाउट वगैरह हो तो बताओ। मेरे हिसाब से चैप्टर इज़ कंप्लीट। आप लोगों के लिए होमवर्क मैं दे सकता हूँ। पूरा चैप्टर हमारा हो गया है। इनवर्स, ऑल एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस, किसी के जो भी पेंडिंग हो वो कर लेना। और कल टेस्ट होगा। कल क्या है, 10th है ना। कल 10th में को टेस्ट होगा सेम चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पिक करें बताओ। S1। S1 का मतलब वन। नहीं, फर्स्ट चैप्टर नहीं था उसका ना, किसी भी चैप्टर से लिंक्ड नहीं है और बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो बाद में करेंगे, अभी के लिए तो नहीं। आज की क्लास ओवर। हम जस्ट नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं।